हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शैलेश सिंह। एक बार फिर आप सबका आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में स्वागत है। साथ ही स्वागत है आपका स्ट्रामोनियम पार्ट 2 में। स्ट्रामोनियम पार्ट 1 में हमने देखा कि स्ट्रामोनियम अपने आप को फियर के थ्रू कैसे प्रेजेंट करती है। स्ट्रामोनियम के फियर के बारे में अच्छे तरीके से समझा, स्ट्रामोनियम में क्लिंगिंग को अच्छे तरीके से समझा, उस बंदे को क्या लगता है ड्यूरिंग डिजीज, ये हमने अच्छे तरीके से समझा। और जो दूसरा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है, या यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा अगर स्ट्रामोनियम हमारे सामने आती है तो वो जिस रूब्रिक के थ्रू आती है वो है अफेक्टेशन। तो स्ट्रामोनियम को जानने के लिए अफेक्टेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अफेक्टेशन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। अफेक्टेशन क्यों आता है और कैसे आता है, ये हम इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों, अफेक्टेशन का मतलब होता है हाइडिंग। सबसे पहले समझते हैं, हाइडिंग रूब्रिक में भी है ये स्ट्रामोनियम। हाइडिंग में हम क्या करते हैं कि अपने आप को छिपाते हैं किसी सामने वाले से। मतलब जैसे अगर हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं तो उसमें जो है अपने आप को जाकर के एक जगह हम छिप जाते हैं और लोग उसको खोजते हैं, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे एक क्लू देते हैं उसको कि जो है कुछ आवाज़ लगाते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं जिससे वो बंदा, उसको एक क्लू मिले और वो हमको वहाँ से ढूंढ सके। तो हाइड में जो होता है कि जब हम किसी चीज़ को हाइड करते हैं तो हाइड करते समय भी कुछ ऐसा रह जाता है जो सामने वाले को दिख जाता है। ये तो हो गया हाइड। और जो अफेक्टेशन है, अफेक्टेशन हाइड से एक कदम और आगे है। अफेक्टेशन में क्या होता है कि हम कुछ ऐसा कर जाते हैं कि जिससे जिस चीज़ को हम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं वो सामने वाले को पॉइंट आउट हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हाइड एंड सीक का गेम चल रहा है और बच्चे उसमें छुपे हुए हैं, हमको चोर ने पकड़ लिया, हम बाहर हैं और हम चाहते हैं कि बाकी लोगों को वो ना पकड़ पाए। हमारे पीछे आसपास कहीं कोई बच्चा छुपा हुआ है। उस समय अगर जो चोर होता है, जो ढूंढ रहा होता है, वो आता है तो हम कहते हैं यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं। वहीं सामने खड़े होकर के हम उसको ऐसे बता दें, नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वहीं पे कोई है। मतलब हम उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं कि यहाँ कोई नहीं है कि वो समझ जाता है कि यहीं पे कोई ना कोई छिपा हुआ है। तो ये है अफेक्टेशन। अफेक्टेशन में हम अपनी किसी भी चीज़ को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोशिश हम इतनी ज़्यादा एफर्ट लगा देते हैं कि सामने वाले को वो चीज़ दिख जाती है। अब अफेक्टेशन में जब जो स्ट्रामोनियम का पेशेंट है वो क्या छिपाएगा, उसका जो सबसे निगेटिव चीज़ है, उसके पास उसका डर है, फियर है। वो अपने फियर को छिपाने की कोशिश करता है और उस फियर को छिपाने के लिए वो जो है कुछ ऐसे काम करता है, ऐसी चीज़ें करता है कि वो कोई सामने वाले को उसका डर न दिखे। ये छिपाता क्यों है? क्योंकि जो स्ट्रामोनियम है ये इगोटिज़म रूब्रिक में भी है और डिल्यूजन पुअर ही इज में है, हेल्पलेसनेस रूब्रिक में है। तो एक तरफ इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी है, बहुत सारी निगेटिव चीज़ें हैं। हेल्पलेस है, फियर में बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में जो है डिल्यूजन पुअर में है। और इन सारी चीज़ों के साथ में वो एक इगोइस्टिक बंदा होता है, वो इगोटिज़म रूब्रिक में है। मतलब कि वो अपने आप को जो है वो ये दिखाना नहीं चाहता है कि इतनी सारी चीज़ें हमारे अंदर हैं, हम डरते भी हैं, हम हेल्पलेस भी हैं, इस तरीके की चीज़ें हमारे अंदर हैं। तो इन दोनों के जो दोनों पोल हैं, इन दोनों के जो रस्साकसी चलती है, उसकी वजह से ये हमेशा अपने आप को, अपने डर को वो छिपाने की कोशिश करता है। अब ये छिपाता कैसे है? बच्चों में अलग तरीके से ये चीज़ें देखने में आएंगी, बड़ों में अलग तरीके से देखने में आएंगी। सबसे पहले हम बच्चों का केस लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया कि बच्चा जब आता है तो अपने पेरेंट्स को, अपने मदर को क्लिंग करके आता है। पहली बात तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जब घर से क्लिनिक करने निकलने लगता है तो वो क्लिनिक जाना ही नहीं चाहता। जो सबसे ज़्यादा डर उस पर हावी होता है, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। कई बार पेरेंट्स आकर के डॉक्टर साहब जो है वो ऐसे है, लेकिन वो आ नहीं सकता है। हम लोग लाख लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रोता चिल्लाता है, आना नहीं चाहता है। फिर दूसरी कंडीशन क्या होती है उससे कम, कि बच्चा जो है वो क्लिनिक के बाहर तक आ जाता है लेकिन क्लिनिक के बाहर से अंदर नहीं आता है। आप लाख कोशिश कर लो, वहीं चिल्लाएगा, वो करेगा, लेकिन नहीं। तीसरी कंडीशन क्या हुई कि वो बच्चा जो है वो वहाँ से अंदर क्लिनिक में आता है लेकिन एकदम से डरा हुआ, सहमा हुआ, बिल्कुल माँ के पीछे छिप करके और किसी तरीके अपने आप को छिपाता हुआ माँ के पीछे उनका हाथ पकड़ के किसी तरीके से आके बैठ तो गया, लेकिन जैसे आप उठे लगा चिल्लाने वो।
एकदम पकड़ के चिपक गया वो मदर को, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। उसके बाद और थोड़ा सा अगर उसका डर कम हुआ, थोड़ा ज़्यादा ईगोटिज़म में है, तो वो फिर क्या करता है कि वो आ करके बैठ गया एक शांति से, लेकिन एक तरफ से माँ को पकड़े हुए, दूसरी तरफ वो आपकी तरफ भी बिल्कुल देख रहा है कि ये करने क्या वाला है। फिर तो ये थोड़ा सा हुआ। तीसरी कंडीशन और जिसमें ईगो और थोड़ा सा ज़्यादा है, फियर थोड़ा सा और कम है, वहाँ पर क्या होता है कि बच्चा आ करके बैठ गया, उसकी एक नज़र आपकी तरफ है और वो बिल्कुल अपने आप को, डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मम्मी ने कहा कि डॉक्टर साहब के यहाँ जाना है तो मैं तैयार हो गया और मैं आपके यहाँ गया, मैं डरता थोड़ी हूँ किसी से। तो ये बार बार अपने डर को बता रहा है। ऐसे भी जो है स्टामोनियम मेरे क्लिनिक में कई बार आए हैं, तो बार बार अपने डर को बता रहा है और उसी को पॉइंट आउट कर रहा है कि मैं डरता हूँ बहुत ज़्यादा। फिर जैसे ही आप वहाँ से उठे तुरंत वो क्लीन कर लिया। तो इस तरीके से बच्चों में कई बार जो है ये चीज़ें पकड़ में आती हैं। फिर क्या होता है कि कई बार क्या होता है, आपने देखा कि होगा कि जो है बच्चा आया, तुम इंजेक्शन तो लगवा लोगे? हाँ सर मैं इंजेक्शन लगवा, मैं इंजेक्शन से नहीं डरता हूँ, ये सब मेरे कई बार लग चुकी है। मैं जो है खुद से कहता हूँ कि आओ डॉक्टर साहब मुझको इंजेक्शन लगा दो। इंजेक्शन से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मतलब आपने एक बार इंजेक्शन का नाम लिया और वो लगा इंजेक्शन, उसके बाद वो जो है आप मतलब इंजेक्शन लगाने के लिए इंजेक्शन भरा गया, उसके बाद फिर वो क्या हुआ, वो तुरंत जो है फिर लगा चिल्लाने, पकड़ लिया। एक दो लोगों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद जो है मतलब एक बच्चा होगा कि उसको अगर वो स्टामोनियम का नहीं है तो उसको एक मदर ने पकड़ के दबा लिया और आपने इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन जो स्टामोनियम का बच्चा है वो पकड़ में आने वाला नहीं है, या तो भागेगा वहाँ से या फिर जो है इतना तेज़ पकड़ेगा, इतना तेज़ चिल्लाने लगेगा, हाथ पैर फेंकने लगेगा। सामने की एक दो लोग तीन लोग उसको जा कर के पकड़ेंगे, दबाएंगे और उसके बाद आप वहाँ पे पहुँच गए, आपने उसका थोड़ा सा जो है वहाँ पे कॉटन को रब किया, आप वो लगा जो है वहाँ पे गाली देने, कुत्ता कमीना माँ बहन सब एक कर दिया वो, और जो है जो पकड़ा हुआ उसको काट भी लेगा, ये भी कर लेगा। तो इस तरीके से भी स्टामोनियम का एक रूप है। मतलब बच्चों में हमने आपसे बता दिया कि कितने अलग अलग सेट में ये आपके सामने आ सकता है, और सबका जो कारण है वो फियर है। तो इसमें अब थोड़े से रूब्रिक्स की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइडिंग रूब्रिक हमने आपको बता दिया, अफेक्टेशन बता दिया कि बच्चों में अफेक्टेशन किस तरीके से होता है, वहाँ से भागना चाहता है, उस परिस्थिति से बिल्कुल निकल के भाग जाना चाहता है, एस्केप डिजायर टू में है। उसके बाद में रेज चेंज हैज़ टू का मतलब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा गुस्से में, इतना ज़्यादा पागलपन की स्थिति में वो पहुंच जाता है कि उसको चेन का मतलब पकड़ के बांधना पड़ता है, वो करना पड़ता है, नहीं तो वो भाग जाएगा वहाँ से। वायलेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और काटने की, बाइटिंग की बहुत सारी रूब्रिक में है। बाइटिंग चिल्ड्रन इन में है, बाइटिंग दोज अराउंड हिम में है, तो बाइटिंग पीपल में है, बाइटिंग की बहुत सारी रूब्रिक में है ये। उसके बाद में डिरेलियम वाइल्ड में है, एब्यूजिव में है। मतलब डिरेलियम वाइल्ड का मतलब कि जंगलीपन का मतलब वहाँ पे सारे मोरल एडिकेट सारा उसका ख़त्म हो जाएगा, कौन है कौन नहीं है सब कुछ बिल्कुल एकदम से वो जंगली के तरीके से बिहेव करने लगेगा, डिरेल हो जाएगा जो है डिरेलियम वाइल्ड। एब्यूसिव में है, डिरेलियम वायलेंट रेज में है। फिर उसके बाद में जो है सेमलेसनेस में है, मतलब वो सारा का सारा मतलब जो उसका उसकी जो मतलब नॉर्मल चीज़ें होती वो ख़त्म हो जाएंगी, कपड़ा फाड़ देना, काट देना, ये सब हो गया। फिर उसके बाद में डिरेलियम क्राइंग हेल्प फार में है, बेगिंग में है, मतलब कि उसमें फिर वो चिल्लाएगा कि बचा लो किसी तरीके से मुझे बचा लो, ये इस तरीके की कंडीशन आ सकती है। हाथ पैर जोड़ेगा, आपसे प्रार्थना करेगा कि मत लगाइए किसी तरीके से। तो ये बहुत सारी रूब्रिक्स की हम बात केवल मेडिसिन को समझने के लिए करते हैं। वहाँ पर अगर आप उस कंडीशन में केवल इतना है कि आपने बच्चे को इंजेक्शन लगाने के लिए आप अपनी कुर्सी से उठे और उसने इतना सब कर लिया, देखिए आपको 2500 रूब्रिक यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये जो है इस तरीके से बच्चों का अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। हमने आपसे बताया पहले भी कि कोई भी जो एक सिम्टम होता है उसके डिफरेंट सेट्स होते हैं, उसके बहुत सारी जो है अलग अलग कम से ज़्यादा अलग अलग कंडीशन में वो बच्चा आपके साथ आ सकता है। तो कितना
ज़्यादा कोई सिम्टम, कितना ज़्यादा कोई रूब्रिक उसके जो है दिमाग पर हावी है, उतना अच्छी तरीके से वो बाहर दिखेगा। अगर कम है तो वो कम दिखेगा। तो जिस बच्चे में फियर कम होगा, थोड़ा सा ईगो ज़्यादा होगा, वहाँ पर वो अफेक्टेशन के रूप में आएगा। और जब आप जब जो है उसको जब आपसे बात करेंगे, जब आप वास्तव में अपना हथियार उठा लेंगे तो उसका अफेक्टेशन बाहर में चला जाएगा, फियर उसका खुल के सामने आ जाएगा और फिर वो जो है वायलेंट, रेज, वाइल्ड इस तरीके के रूब्रिक्स में चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा डरपोक होता है और जब उसको लगता है कि अब जान नहीं बचने वाली है, हमने आपसे पिछले वीडियो में बात किया था कि इसको लगता है कि जो जानवर है ही डिल्यूजन, ही इज गोइंग टू बी डिवॉर्टेड, अब इसको जो है निगला जाने वाला है। इस तरीके से बिल्कुल वही सिचुएशन में होता है स्ट्रामोनियम कि अगर आपको हमने नहीं बचा लिया तो अब हमको ये एनिमल जो है वो ख़त्म कर देगा। तो जब आपने इंजेक्शन उठाया तो लगा कि अब तो जान गई, अब कोई नहीं बचा सकता, तो वो उससे ठीक पहले का, मतलब जान जाने से निगले जाने के ठीक पहले वाला जो छटपटाहट होती है वो खुल के सामने आती है। उस समय वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पूरा जो है अपना फोर्स लगा देता है कि वो किस तरीके से उस कंडीशन से बाहर आ सके। तो ये एग्जैक्ट फीलिंग होती है। इसी में पहले तो उस फियर से ओवरकम करने के लिए अफेक्टेशन आपको दिखा रहा था कि नहीं मैं नहीं, ये नहीं, अरे तुम तो वैसे ही उसको नहीं लगाओगे। लेकिन जब आपने उठा लिया तब फिर वो वाइल्ड में चला गया। जैसे मतलब कोई कमज़ोर आदमी है, कोई वो है, अगर आदमी स्ट्रांग है उस समय आप उस पर अटैक करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि वो पहले ही आपको जो है काउंटर कर देगा। लेकिन जो वीक है वो क्या करेगा, लास्ट तक दुबकने की कोशिश करेगा। जो स्ट्रांग होगा वो सामने ही आपसे लड़ जाएगा, लेकिन जो वीक है वो पीछे जाता पीछे घिसकता जब कोई रास्ता नहीं बचेगा, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे, तब उसके पास अब मौत से बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो क्या करेगा, सीधा आप पर पूरी ताकत से अटैक करेगा। तो या तो ये फियर में रहेगा या तो फिर ये डिलेरियम में चला जाएगा। ये कंडीशन होती है स्ट्रामोनियम की। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई बिल्ली या कोई छोटा सा पिल्ला और वो ऐसे फंस जाता है कि अब वो बिल्कुल नहीं हुए, तो फिर वो सामने वाले को वो कर देता है। मतलब कभी आपने देखा होगा कि एक छोटी सी चिड़िया, तमाम सारे यूट्यूब पे वीडियोस में आता है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि छोटी सी चिड़िया वो जो है सांप से लड़ जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, और बचा भी लेती है, वो उसको घायल करके भगा देती है। ये कंडीशन होती है स्ट्रामोनियम की। जब जान पे बनाई तो सब कुछ कर डालेंगे। ऐसे ही एडल्ट्स में किस तरीके से अफेक्टेशन दिखता है। डॉक्टर साहब अभी मैं आया जो है ऑफिस, यहाँ बैठा, थोड़ी देर मैंने काम वाम किया तो मुझको अचानक यहाँ पे बहुत तेज़ दर्द उठने लगा। और ये दर्द जो है डॉक्टर साहब, अब देखिए, अब आप ये एडल्ट्स में चूँकि जो है अफेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर फियर आपको बहुत कम दिखेगा। फियर देखने के लिए आपको उसकी आँखों को ध्यान से देखना होगा। डॉक्टर साहब ये जो दर्द है ना, वो यहाँ से उठ रहा है और ऐसे ऐसे करके यहाँ तक चला जा रहा है, कभी कभी यहाँ तक, यहाँ पे भी दर्द होने लगता है। तो डॉक्टर साहब कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप देख लेते, चेक कर लेते। मैं सीधा उठ के आपके पास चला आया। तो यहाँ पर जो है, अब जैसे आपने बोला कि नहीं आप देख लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं, आपने बीपी देखा, पल्स देखा, ऐसी कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, घबराने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं घबराता हूँ, डरता मैं हुई नहीं। लेकिन फिर भी जो है ये हुआ तो मैंने कहा कि आपसे एक बार वो कर लेना चाहिए, कोई टेस्ट वगैरह करना हो, ECG वगैरह आप कहिए तो सर करवा लें। नहीं आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैंने देख लिया है, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी सर डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी जो है जाँच अगर आपको कोई करवाना हो तो करवा लीजिए, हो जाए, क्लियर हो जाए, इतना जो है रिस्क क्यों लेना। तो इस तरीके से जो है वो बात करता है। फिर कहता है कि नहीं डॉक्टर साहब, वैसे मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं जो है क्या बोलता है, सुबह शाम मैं पूजा पाठ करता हूँ, ईश्वर को याद करता हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता हूँ, बीड़ी सिगरेट और इस तरीके की चीज़ों से मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ, सादा बिल्कुल भोजन करता हूँ, फ्रूट्स है, एक्सरसाइज है, मैं सारी चीज़ें वो करता हूँ। तो फिर भी जो है, तो ऐसी कोई बात तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी सर देख लीजिए, कोई अगर इस तरीके से है तो, और मुझे पता है कि आप हैं तो कोई बात नहीं है। तो मतलब इस तरीके से वो बात करेगा
कि आपको वहाँ पर उसने अफेक्टेशन में सारी चीज़ों को अपने फियर को काफ़ी हद तक छिपा दे, लेकिन वो फियर उसको अगर नहीं होता तो वो बार बार टेस्ट करवाने के लिए आपको नहीं कहता, फिर बार बार ये नहीं कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी मुझे पता है कि मैं डरता नहीं हूँ। एक रूब्रिक है डिल्यूजन पुअर ही इज़ में, कि मतलब वो डिल्यूजन प्योर ही इज़, इसका मतलब क्या है, वो प्योर है पूरी तरीके से, मतलब कि वो गुटखा नहीं खाता है, सिगरेट नहीं पीता है, शराब नहीं पीता है, नॉनवेज नहीं खाता है, जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमको लगता है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए ख़राब है, हमारे समाज के लिए ख़राब है, वो जो है वो नहीं करता है। फिर रिलीजियस में है, ठीक है ना, तो इस तरीके से उसमें अफेक्टेशन आएगा। फिर एक बार और आपने टेस्ट के लिए, हम जानते हैं कि स्टामोनियम बहुत ज़्यादा जो है आपको प्रोत्साहित करता है, कई बार टेस्ट पहले से करवा के रहता है, क्योंकि लाइट डिजायर फार्म में है, उसको पता होना चाहिए कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन एक मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, अक्सर जो स्टामोनियम का पेशेंट होता है, आप उसको किसी टेस्ट के लिए कहते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये जाँच खून से होगी क्या, तो उसमें क्या खून निकालेंगे, ब्लड निकालेंगे, मतलब ये एक वहाँ पर एक बार आपको क्लिक करना होना चाहिए कि ये खून निकालने, ब्लड निकालने का मतलब ये फियर इंजर्ड में जाने है कि वो सुई से उसको इंजेक्शन न लगे। तो इस तरीके की जो जांच होती है वो आराम से करवा लेता है, लेकिन जहाँ पे इंजेक्शन लगना होता है या इस तरीके की कोई बात होती है तो थोड़ा सा वो पीछे हटता है। तो अफेक्टेशन के साथ में अब उसमें जो रूब्रिक्स आ गई, इसमें हमने आपको बता दिया कि जो है डिल्यूजन प्योर सी इज़ में है, और जो है एस्टोनिज्ड एक रूब्रिक है, इसमें वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं इतना करता हूँ फिर भी मुझे ऐसा क्यों हो जाता है, मतलब वो आश्चर्यचकित रह जाता है इस तरीके की बात, डॉक्टर साहब मैं ये इतना करता हूँ, मैं कुछ नहीं खाता हूँ पीता हूँ फिर भी मुझको ये प्रॉब्लम बनी हुई है, फिर भी ये मुझे हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये एस्टोनिज्ड रूब्रिक है। अब हम कुछ बात करेंगे इसमें कुछ और रूब्रिक्स के बारे में। एक रूब्रिक है इसमें टिमिडिटी अल्टरनेटिंग विथ इंडिफरेंस, बहुत बढ़िया रूब्रिक है, और कई बार ये हमको बच्चों में भी देखने को मिलती है, और कई बार हमको एडल्ट्स में भी देखने को मिलती है। बच्चों में जो ये रूब्रिक होती है तो पता लगता है कि जो बच्चा है वो जब फेमिलियर हो जाता है, आप उसके लिए नए नहीं रह जाते। जब तक आप नए हैं तब तक तो वो आपसे बहुत डरता है, जब आपसे फेमिलियर हो जाता है, थोड़ा 1-to-1 हो जाता है आपका, तो उसके बाद जो है जब इसकी बारी नहीं होती, इसकी तबीयत नहीं ख़राब होती है तो ये डरता नहीं है। या वैसे भी आप मीठी गोली वाले डॉक्टर हैं तो आप इसको पता है कि ये जो है डॉक्टर साहब हमको देखेंगे, दवा ववाई देंगे, वो ठीक हो जाएगा, मतलब कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना है। तो आपसे ये थोड़ा सा जो है मतलब इंडिफरेंस में रहता है, आपको देख करके डरता नहीं है, जब आता है तो अपना मस्ती के साथ आपसे बातचीत करता वो करता है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से उठने की कोशिश करते हैं, अपने ड्रावर खोलते हैं तो तुरंत वो अलर्ट हो जाता है, चौकन्ना हो जाता है, तुरंत थोड़ा सा उसको क्लीन कर लेता है, क्योंकि वो उसके नेचर में है कि उसकी टिमिडिटी, उसका डरपोकपन जो है वो कहीं ना कहीं पे है। तो जैसे ही आप पर वो नज़र रखे हुए है, लेकिन इस समय मतलब इंडिफरेंस में हमने आपसे बताया है कि इंडिफरेंस में जो परिस्थितियां होती है उनके बारे में वो पूरा अवेयर रहता है, लेकिन उससे कोई ख़तरा नहीं है, या उधर उसको अपने मतलब अवेयरनेस के साथ में रिएक्शन कोई नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप कोई सामान उठाना चाहते हैं या कुछ, लाओ जरा सा आज इनका ब्लड चेक करवा लें, तो तुरंत वो अपने उसमें तुरंत वो रिएक्शन में आ जाता है और तुरंत उसकी टिमिडिटी सामने आ जाती है। उसके बाद आप बैठ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं छोड़ दे, फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से जो है नॉर्मल और टिमिडिटी ये दोनों एक के बाद एक आती जाती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जब अवेयर हो जाता है, यूज्ड टू हो जाता है, तो उसका डर ख़त्म नहीं होता है, डर उसका कम हो जाता है, छिप जाता है, इंडिफरेंस में चला जाता है, लेकिन वो डर बना रहता है, और जैसे ही उसको कोई नई चीज़ दिखती है वो डर उसका सामने आ जाता है। या फिर पेशेंट आया आपके पास, एडल्ट है, आपसे बात हुई, डॉक्टर साहब देखिए ये वो हो गया, आपने बता दिया कि जो है नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं और ये सिंपली एसिडिटी का पेन था, आपने जांच भी करवा लिया, तो अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब तब कोई बात नहीं, तब तो अपना गया, फिर वो दवाई भी लिया नहीं लिया, बात ख़त्म हो गई, इंडिफरेंस में चला गया और उसके बाद जो है अपना मस्ती में है। लेकिन फिर उसके बाद किसी की डेथ हो गई अचानक वहीं चेस्ट वाले पेन से, फिर भागा डॉक्टर साहब, वो जो है ऐसे ही उनको बार बार दर्द हो रहा था लेकिन वो तो निकल गए, डॉक्टर साहब देख लीजिए थोड़ा सा कहीं मुझे एक बार फिर से चेक कर लीजिए, फिर से आप जांच वाँच वगैरह करवा लीजिए, तो ये तुरंत जो है उसकी टिमिडिटी इंडिफरेंस से वापस आ जाती है। इस
तरीके के भी केसेज हमको देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो है स्ट्रामोनियम का बंदा जो है वो इस तरीके का क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक रूब्रिक है, लॉन्गिंग फॉर सनशाइन सोसाइटी एंड कंपनी। वास्तव में जो स्ट्रामोनियम का पेशेंट होता है, जो स्ट्रामोनियम का इंडिविजुअल होता है, वो मस्त रहने वाला बंदा होता है। बहुत लाइट मेडिसिन होती है और इसको जो है मतलब हमेशा सनशाइन सोसाइटी, चमक दमक महफिल की डिज़ायर होती है, उसी में ये मस्त रहना चाहता है, ये इसकी इच्छा होती है। कई बार पेरेंट्स आके बताते हैं कि डॉक्टर साहब जिस दिन कहीं कोई पार्टी वार्टी में जाना होता है उस दिन ये पूरा मस्ती में रहता है। मतलब वही बच्चा जो नई चीज़ों से डरता है, जो नई जगह पे जाने से डरता है, वो स्ट्रामोनियम के बंदे को जब पता चलता है आज पार्टी में जाना है, आज बर्थडे में जाना है, आज शादी में जाना है, तो 2 दिन पहले से इसको मस्ती में रहता है, बिल्कुल वो रहता है, बहुत खुश रहता है। लेकिन क्लिनिक जाने के नाम पे बिल्कुल उसकी जो है हवा ख़राब रहती है। तो इस तरीके से वो हमेशा लाइट मूड में रहना चाहता है, उसको बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता है, तो उसको जानकारी भी बहुत कम रहती है। मतलब घर में भी अगर कोई बीमार पड़ गया तब भी वो उधर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, थोड़ा सा सेल्फिशनेस में है। और लोग घर में बीमार हैं तो उनको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं। हायोसाइमस का जो पेशेंट होता है वो पूरी जानकारी निकाल के रखता है, इसको कोई मतलब नहीं। तब जब इसको कहीं कोई चीज़ होती है, देखिए जब ये जो है चीज़ों को मतलब हेल्थ इश्यूज़ के बारे में इसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो इसको जैसे ही कोई इशू होता है वो इसके लिए हमेशा नई चीज़ होती है और नई चीज़ से, न्यू सिचुएशन से ये घबराता है। इसलिए हर एक गैस बनना, हल्का सा गला जलना भी इसके लिए वो नई सिचुएशन की तरीके से होता है। और जैसे ही इसको बता दिया जाता है कोई बात नहीं, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करता, फिर ये इंडिफरेंस में चला जाता है। फिर जब वो दोबारा होता है फिर वो इसके लिए एकदम न्यू सिचुएशन के लिए की तरीके से होती है। तो बहुत अच्छी तरीके से इस रूब्रिक को अगर आप समझ में आ जाए, इतनी सी बात आपको समझ में आ जाए, तो स्ट्रामोनियम की बाकी सारी चीज़ें ऐसा क्यों होता है, वाई, आप इसका अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर अब हम बात करेंगे कुछ ओल्ड एज लोगों के बारे में और कुछ और रूब्रिक्स के बारे में। जैसे कुछ हमारे पास रूब्रिक हैं, हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ। ये जो है नॉर्मली भी जो कोई बंदा होता है वैसे भी, डॉक्टर साहब बचा लीजिए मुझको, ये डेरिलियम क्राइंग हेल्प फॉर में पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डॉक्टर साहब बचा लीजिए। और कई बार क्या होता है, पेशेंट भागा हुआ आता है और सीधा आपके एग्जामिनेशन टेबल पे लेट दिया, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, दर्द हो रहा है, अब मैं गया किसी तरीके से बचा लीजिए, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन होता है ये अब तो ये जो है हेल्पलेसनेस फीलिंग ऑफ। दूसरी तरीके से नॉर्मली बुजुर्ग आते हैं, डॉक्टर साहब कोई घर में करने वाला नहीं, हम लोग बिल्कुल अकेले हैं, डिल्यूजन एलोन इन द वर्ल्ड में है, हम लोग बिल्कुल अकेले हैं, कोई करने वाला नहीं है। और जो है किसी तरीके से जो है वो जीवन यापन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब बहुत गरीबी है, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि हमारा ये हो जाए, हमारा काम चलता रहे, बहुत गरीब हैं। तो डिल्यूजन पुअर सी इज में है, क्राइंग हेल्प फॉर में है। तो इस तरीके से कई बार में जो है ओल्ड एज के लोग हमारे सामने आते हैं और वो एक अलग तरीके की तस्वीर प्रेजेंट करते हैं। उस पे भी हमको ध्यान देना है कि ये वहाँ पे फियर भी आपको नहीं दिखेगा, अफेक्टेशन भी नहीं दिखेगा, लेकिन हेल्पलेसनेस, पुअर और जो है डिल्यूजन क्राइंग हेल्प फॉर, डिल्यूजन एलोन इन द वर्ल्ड, वीपिंग टच्ड व्हेन। जैसे ही नॉर्मली बातचीत चल रही है, आप पूछते हैं आपके परिवार में और कौन है, आपके बच्चे कैसे हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, उसमें एक बंदा जो है वो लेटा हुआ था हॉस्पिटल में ही, मैं एक विभाग से दूसरे विभाग की तरफ जा रहा था, तो वो फर्श पर लेटा हुआ था। उसने मुझको बुलाया, कहा डॉक्टर साहब हमको, डॉक्टर साहब नहीं बोला, उसको पता भी नहीं था, भैया हमको किसी तरीके से हमारे घर पहुँचा दिए, मुझे बहुत तेज़ फीवर है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको पहुंचवा देते हैं, व्यवस्था करते हैं, आप अपने किसी का नंबर बताइए किसी घर में। तो कहे कोई नहीं है। तो हमने कहा कि आपको जो है बेटे हैं कि नहीं, बेटे बहू घर में कोई है क्या, कोई है कि नहीं है। वो रोने लगा मतलब कि ये हमने उसको टच किया जैसे ही, तो ये वीपिंग टच्ड व्हेन है, ये रूब्रिक है। इस रूब्रिक को बताने के लिए मैंने ये आपको जो है केस बताया। तो इस तरीके से कई बार हमारे पास कई बुजुर्ग आते हैं, कई ऐसे लोग आते हैं जिनको लगता है वो अकेले हैं, हेल्पलेसनेस में हैं, पुअर हैं, और इस तरीके से अपने को प्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर भी स्ट्रामोनियम हो सकती है। एक और बहुत अच्छी रूब्रिक है,
पाइटी नॉक्टर्नल। पाइटी नॉक्टर्नल का मतलब होता है कि पहले हम पाइटी समझे। पाइटी का मतलब होता है कि प्रार्थना करना, धर्म की आस्था जिसमें भरी हो, मतलब जो ईश्वर के प्रति जो है अपने ईश्वर के प्रति जिसमें भावना हो, जो ईश्वर की प्रार्थना करता हो। नॉक्टर्नल का मतलब है, नॉक्टर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है हमें। नॉक्टर्नल का मतलब है कि अंधेरे में, अंधेरे का मतलब है कि रात में भी जब लाइट जल जाती है तो नॉक्टर्नल ख़त्म हो जाता है। नॉक्टर्नल एनिमल्स जैसे मच्छर होते हैं, तमाम सारे एनिमल्स होते हैं जो रात को ही निकलते हैं, जब लाइट वाइट हम बंद कर देते हैं तब वो बाहर आते हैं। या जैसे देखते हैं कि दिन में भी अगर अंधेरा कमरा है तो वहाँ पर अगर लाइट बंद करते हैं तो मच्छर वहाँ से बाहर निकल के आ जाते हैं। तो नॉक्टर्नल का मतलब हमारे लिए होता है कि अंधेरे में जब ये बंदा फंस जाता है, मतलब डार्क, जो स्ट्रामोनियम वाला जो डार्क है, जहाँ पर इसको दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पर कि क्या हो रहा है कि अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। जब ये बीमार हो गया, जब नई सिचुएशन आ गई, जब इसके लिए मतलब फियर वाली स्थिति उत्पन्न हो गई, उस समय ये सबसे पहला काम जो है वो तुरंत जय हनुमान ज्ञान गुण सागर शुरू कर देगा। वैसे हो सकता है कि ये प्रार्थना करे नहीं करे, रिलीजियस मेनिया में है। हाँ, कई बार हम ये देखते हैं कि लोग आकर के बताते हैं, डॉक्टर साहब जब से माता जी की तबीयत ख़राब हुई तब से ये मंदिर के पास बैठी रहती, तब से ये दिन भर पूजा करती रहती। यहाँ पे भी स्ट्रामोनियम ही मेडिसिन होगी, क्योंकि वो रिलीजियस मेनिया की तरफ इशारा कर रहा है। मेनिया का मतलब बिल्कुल पागलपन नहीं, नॉर्मल से भी एबनॉर्मल हुआ तो आप यहाँ पर होम्योपैथिक में उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पाइटी नॉक्टर्नल में कि जैसे ही उसको खतरा महसूस हुआ, जैसे ही उसको जब लाइट पड़ गई, ऑन हो गया, तब तो उसको दिख जाता है, लेकिन जब तक अंधेरे में रहता है तब तक वो क्लिंग करता है गॉड को, क्योंकि रिलीजियस में है। तो जैसे हम आदमी को क्लिंग करते हैं, वैसे ही जैसे बच्चे अपने माँ बाप को क्लिंग करते हैं, वैसे ही जो बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिनमें धार्मिक आस्था थोड़ी और बलवती हो जाती है, उस समय ऐसी एडवर्स कंडीशन में उनको कुछ नहीं दिखता, वो गॉड को ही अपनी मदर मान करके उन्हीं को क्लिंग कर लेते हैं। तो अंधेरे में जैसे ही ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले उनका प्रार्थना शुरू हो जाती है। तो इस रूब्रिक के साथ उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये मेडिसिन आपको समझ में आई होगी, और जो है इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोनों पार्ट्स को एक साथ देखिए, जो भी आपको समझ में नहीं आए, जो जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम हो, उसको प्लीज़ हमसे क्वेरी करिए, आगे पूछिए। अभी तक आप में से कई लोगों ने वीडियो को जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके साथ जो है हम बने हुए हैं, और होम्योपैथी को आगे लेके चलना है। जहाँ पर भी हमको आपसे मदद की ज़रूरत होगी या आपको हमसे मदद की ज़रूरत होगी, हम एक दूसरे का साथ पकड़े रहेंगे, एक होकर के चलेंगे तो और होम्योपैथी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, और होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहिए।